हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रामचरण, एनटी रामा राव और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म RRR। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.9 है, जो कि काफी अच्छी है। इस फिल्म का बजट 550 करोड़ था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का रहा और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह फिल्म आपको 2 पार्ट में दिखाई जाएगी। यह फिल्म का पहला पार्ट है। आगे के पार्ट्स आपको हमारे YouTube चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर मिल जाएंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि RRR जैसी सुपरहिट फिल्म आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आदिलाबाद के जंगलों से, जहां पिंडारियों का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इस छोटी सी बच्ची का नाम मल्ली है, जो जंगल के बीच गांव में रहती है। मल्ली बहुत सुरीला गाना गाती है और उसका गाना सुनने के लिए ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट की पत्नी वहां आती है। मल्ली जब अपना गाना गा रही होती है, तब ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट भी वहां आ जाता है। स्कॉट की पत्नी मल्ली को स्कॉट को खरीदने के लिए कहती है। स्कॉट को भी मल्ली का गाना अच्छा लगता है और वही उसे खरीदने के लिए मान जाता है। स्कॉट का मैनेजर एडवर्ड जमीन पर कुछ सिक्के मल्ली की मां को फेंक कर देता है और जबरदस्ती मल्ली को खरीद लेता है और वही लोग मल्ली को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। मल्ली की मां अभी तक इस बात से अनजान होती है। गवर्नर की पत्नी मल्ली को गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगती है। मल्ली गाड़ी से चिल्ला रही होती है। मल्ली की मां मल्ली को बचाने की पूरी कोशिश करती है। तभी एक अंग्रेजी सैनिक मल्ली की मां को गोली मारने के लिए आगे आता है। तभी ब्रिटिश गवर्नर यह कहकर सैनिक को गोली मारने से रोक देता है कि एक गोली की कीमत एक देसी की जान से ज्यादा है और उसे इसे किसी और तरीके से मारने का आदेश देता है। तब अंग्रेजी सैनिक पास में पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है और उसे मल्ली की मां के सर पर मार देता है, जिससे मल्ली की मां की हत्या हो जाती है और वह लोग मल्ली को वहां से ले जाते हैं। दिल्ली की जनता अंग्रेजों के जुल्मों से परेशान होकर आक्रोश करने लग जाती है और अंग्रेजी दफ्तरों पर हमला कर देती है। तभी अंग्रेजी अफसर को पता चलता है कि जन आक्रोश का मुख्य कारण लाला लाजपत राय को दी जाने वाली फांसी है। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के लीड एक्टर रामचरण की। रामचरण इस फिल्म में एक ब्रिटिश पुलिस वाले के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका नाम राम है, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करता है। तभी भीड़ से एक आदमी ब्रिटिश ऑफिस में पैथर मारता है, जो पैथर सीधे ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट की तस्वीर पार जाकर लगता है, जिसे स्कॉट की तस्वीर टूट जाती है। इस बात से नाराज होकर ब्रिटिश अफसर उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। राम उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए भीड़ में कूद जाता है और उस आदमी को पकड़कर अंग्रेजी अफसर के हवाले कर देता है। फिल्म के अगले सीन में मल्ली के गांव का मुखिया स्कॉट से मिलने स्कॉट के ऑफिस जाता है, जहां उसकी बात स्कॉट के मैनेजर एडवर्ड से होती है। वह एडवर्ड से मल्ली को छोड़ देने के लिए कहता है। एडवर्ड बच्ची को छोड़ने से साफ मना कर देता है। तब गांव का मुखिया उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि वैसे तो जंगल के लोग काफी शांत होते हैं, लेकिन वह झुंड में रहना पसंद करते हैं और जब कोई उन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो उनका एक गडरिया होता है, जो उनकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह गडरिया मल्ली को छुड़ाने के लिए दिल्ली रवाना हो चुका है। यह सुनकर एडवर्ड और उसके आदमी घबराने लग जाते हैं। मुखिया एडवर्ड को बताता है कि उनका आदमी दिल्ली पहुंच चुका है। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के सेकंड लीड एक्टर एनटी रामा राव की, जो इस फिल्म में भीम की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। भीम फिल्म में एक शेर को पकड़ते हुए नजर आते हैं और शेर के साथ एक गजब फाइटिंग सीन के बाद भीम शेर को पकड़ लेते हैं। भीम 6 महीने से मल्ली को डंडन में लगा हुआ है, उसे यह भी नहीं पता है कि मल्ली जिंदा भी है या नहीं। भीम दिल्ली में एक मुसलमान का रूप धारण कर एक मुसलमान परिवार के साथ अख्तर बनके रहाने एलजीए जाता है। अख्तर उसको पनाह देने वाले परिवार से माफी मांगते हुए कहता है
कि एजर अंग्रेजों को उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया कि वह कौन है, तो उसे अपने घर में पनाह देने के गुनाह में वह लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ब्रिटिश ऑफिसर एडवर्ड सैनिकों की एक बैठक बुलाता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को बताता है कि दिल्ली में एक घुसपैठिया घुस आया है, जो भी उसे पकड़ेगा उसे स्पेशल ऑफिसर का औहदा दिया जाएगा और उसका प्रमोशन किया जाएगा। राम उस घुसपैठियों को पकड़ने की जिम्मेदारी लेता है। ब्रिटिश अफसर के कहने पर स्कॉट की पत्नी द्वारा राम को घुसपैठियों को पकड़ने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। राम घुसपैठिए को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लग जाता है। राम कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम गवर्नर स्कॉट के दुश्मन हनी और स्क्वाड को मारने का नाटक करेंगे, जिसे वे घुसपैठिया हमें अपने जैसा समझेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राम ऐसी जगह पर जाने का प्लान बनाता है जहां सारे भागी और क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं ताकि वे घुसपैठियों को पकड़ सके। अख्तर स्क्वाड की हवेली के बाहर जासूसी करने लग जाता है। स्क्वाड का एक सैनिक एक मजदूर को पीट रहा होता है। तभी एक ब्रिटिश महिला उसे आकर बचा लेती है और उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगती है। उस लड़की की दयालुता और हमदर्दी को देख अख्तर उसे मन ही मन पसंद करने लग जाता है। अख्तर अपने साथियों को बताता है कि वे लड़की उनकी हवेली में घुसने में मदद कर सकती है। राम उस जगह पहुंच जाता है जहां सारे भागी और क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं। राम स्कॉट को मारने की बात कहता है। ये सुनकर अख्तर का आदमी उसे स्कॉट का दुश्मन समझ लेता है और उससे बात करने एलजीएट जाता है। राम उस आदमी को अपनी बातों में फंसाकर उससे उसके मुखिया आदमी के बारे में पूछने लगता है। अख्तर का आदमी उसे अख्तर से मिलाने के लिए ले जा रहा होता है कि इतने में एक हवलदार राम को सलामी देने लगता है। या देखकर अख्तर का आदमी समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है और वे वाहन से भाग जाता है। वे अख्तर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि पुलिस ने उसे पहचान लिया है। यह सुनकर अख्तर उसे कुछ दिनों तक बाहर ना निकलने और छुपे रहने के लिए कहता है। फिल्म के अगले सीन में एक ट्रेन और लेकर पुल पार कर रही होती है, जिसमें लीकेज की वजह से आग एलजीएट जाती है और ट्रेन के डिब्बे एक करके पुल से नीचे गिरने लगते हैं। नदी में एक छोटा बच्चा नाव में बैठकर मछली पकड़ रहा होता है, जो वहां आग में फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। राम और अख्तर उसे बहादुरी दिखकर बचा लेते हैं और नदी के किनारे छोड़ देते हैं और इस तरह अख्तर और राम की दोस्ती हो जाती है। फिल्म के अगले सीन में राम एक लॉकेट को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तब अख्तर राम से इसकी वजह पूछते हुए कहता है कि यह लॉकेट उसे किसने दिया। फिर राम उसे अपनी मंगेतर सीता के बारे में बताता है। वही राम अख्तर के आदमी की तलाश करने के लिए उसका एक स्केच बनवा लेता है और उसे ढूंढने लग जाता है। अख्तर राम से पूछता है कि भाई तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तब राम उसे बताता है कि ये आदमी लापता है और हम इसकी तलाश कर रहे हैं। अख्तर राम से कहता है, तो भाई मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे दिखाओ, एजर यहाँ का हुआ तू मैं झट से पहचान लूंगा। फिर राम उस आदमी का स्केच अख्तर को दिखाने ही वाला होता है कि इतने में वह स्केच उसके हाथ से छूटकर उड़ जाता है। फिल्म के अगले सीन में अख्तर को वह खूबसूरत ब्रिटिश लड़की फेयर से दिखाई देती है और अख्तर उसे प्यार से देखने लग जाता है। यह देखकर राम समझ जाता है कि अख्तर उस लड़की को पसंद करता है और राम अख्तर को उस लड़की से बात करने के लिए कहता है। फिर अख्तर राम को बताता है कि वह बात तो करना चाहता है, परंतु वह स्कॉट के परिवार की लड़की है, उससे बात वह कैसे कर सकता है। राम अख्तर की उस लड़की से बात कराने के लिए कुछ कील उठता है और राम उन कीलों को लड़की की गाड़ी के आगे फैला देता है, जिससे उस लड़की की गाड़ी पंक्चर हो जाती है। लड़की किसी से हेल्प मांगने के लिए गाड़ी से उतर जाती है। फिर राम और अख्तर उस लड़की से बात करने लगते हैं। राम उस लड़की को अख्तर की बाइक पर लिफ्ट लेने की राय देता है। वह लड़की अख्तर से लिफ्ट लेने के लिए मान जाती है और उसकी बाइक पर बैठकर वहां से चली जाती है। अख्तर लड़की को बाजार तक छोड़ देता है और वह लड़की उसे खरीदारी करने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। अख्तर और लड़की बाजार में खरीदारी करने लगते हैं। अख्तर उस लड़की से उसका नाम पूछता है।
वह लड़की बताती है कि मेरा नाम जेनी है। जेनी एक छोटी सी स्कर्ट खरीदने लाग जाती है। अख्तर जेनी से कहता है कि यह बहुत छोटी है, उसके साइज की नहीं है। फिर जेनी उसे बताती है कि यह स्कर्ट वह अपने लिए नहीं ले रही है, उसके घर में एक छोटी सी बच्ची है मल्ली, वह स्कर्ट उसके लिए ले रही है। यह सुनकर अख्तर को पता चलता है कि मल्ली को स्कॉट ने घर में रख रखा है। अख्तर मल्ली के लिए लाख की चूड़ियां बनाने लगता है और वह यह चूड़ियां जेनी को मल्ली को देने के लिए कहता है। जेनी और अख्तर की दोस्ती हो जाती है और वह अख्तर को स्कॉट की हवेली पर पार्टी में इनवाइट करती है। जेनी मल्ली को अख्तर द्वारा बनाई चूड़ी देती है, जिसे देखकर मल्ली बहुत खुश होती है। राम अख्तर को जेनी से मुलाकात की सारी बातें बताता है और पार्टी में इनविटेशन के बारे में बताता है। फिल्म की आगे की कहानी में राम और अख्तर जेनी की पार्टी में जाते हैं। जेनी अख्तर को पार्टी में देखकर बहुत खुश होती है और अख्तर को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। जेनी और अख्तर साथ में डांस करने लगते हैं। जेनी को अख्तर के साथ डांस करता देख एक अंग्रेज अख्तर से जलने लगता है और उसे टांग अड़ाकर जमीन पर गिरा देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि यह देसी लोग हम लोगों के साथ डांस करेंगे, इनको तो डांस का मतलब भी नहीं पता होगा कि डांस करते कैसे हैं। और अख्तर को उससे अच्छा डांस करने का चैलेंज देता है। फिर राम वहां आता है और उस अंग्रेज का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। फिर राम और अख्तर साथ में हिंदी देसी गाने पर डांस करने लगते हैं और बहुत ही शानदार डांस करते हैं। और फिर आता है फिल्म का सुपरहिट गाना और उनके डांस से इम्प्रेस होकर सब अंग्रेज भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। राम और अख्तर अंग्रेजों को उन्हीं के घर में देसी गानों पर नचाते हैं। राम और अख्तर उस अंग्रेज को उसी के चैलेंज में हरा देते हैं। पार्टी के बाद राम जेनी को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। जेनी अख्तर को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाती है और उसे अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित करती है। राम अख्तर के आदमी की तलाश जारी रखता है और उसे ढूंढते हुए पिंडरों की बस्ती में पहुंच जाता है। इतनी तलाश के बाद राम को अख्तर का आदमी दिख जाता है और वह आदमी राम को देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर राम उसे पकड़ लेता है। वहीं अख्तर जेनी के साथ उसके घर चाय के लिए जाता है। स्कॉट का आदमी अख्तर को गेट के बाहर रोक लेता है। जेनी स्कॉट के आदमी को कहती है कि उसने अख्तर को इनवाइट किया है, वह उसका दोस्त है और उसी के साथ अंदर जाएगा। जेनी अख्तर को चाय ऑफर करती है और जेनी अख्तर से बात करने लगती है। अख्तर को मल्ली के गाने की आवाज सुनाई देती है तो अख्तर जेनी से कुछ खाने को लाने के लिए कहता है। पीछे से अख्तर मल्ली को ढूंढने लगता है। मल्ली को अंग्रेजों ने एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। अख्तर को मल्ली मिल जाती है। मल्ली अख्तर को देखकर रोने लगती है। अख्तर मल्ली से वादा करता है कि वह जल्दी ही मल्ली को यहाँ से छुड़ाकर ले जाएगा। वहीं राम अख्तर के आदमी से पूछताछ करने लगता है और उसे अख्तर के बारे में जानकारी बताने के लिए टॉर्चर करने लगता है, पर वह राम को अख्तर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो राम गुस्से में आकर अख्तर के आदमी को मारने लगता है। फिल्म के अगले सीन में राम अपनी मंगेतर सीता को याद करने लगता है। यहाँ एंट्री होती है राम की मंगेतर सीता यानी आलिया भट्ट की, जो इस फिल्म में सीता की भूमिका निभाती है, जो राम को बहुत याद कर रही होती है। अख्तर का आदमी एक जहरीले सांप को पकड़ लेता है और उसे राम पर छोड़ देता है। सांप का जहर राम के शरीर में फैलने लगता है। अख्तर अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हवेली पर हमला कर मल्ली को छुड़ाने वाला होता है और हमला किस तरह और कैसे करना है इस बात की प्लानिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहर राम के शरीर में फैलने लगता है और वह मरने की स्थिति में अख्तर के पास पहुंचता है। राम को इस हालत में देख अख्तर उससे पूछता है कि क्या हुआ। राम के हाथ पर निशान देख अख्तर समझ जाता है कि राम को सांप ने काट लिया है। अख्तर राम के लिए जड़ी बूटी बनाता है और राम का इलाज करने लगता है। राम के शरीर में जहर बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसलिए अख्तर राम को अपनी रक्षा मौली पहना देता है ताकि राम को शक्ति मिले।
अख्तर के इलाज से अब राम के शरीर से जहर उतर जाता है और वह अब खतरे से बाहर है। अख्तर अब राम को अपनी बात बताता है कि उसका नाम भीम है और वह यहाँ मल्ली को बचाने आया है। राम भीम की सच्चाई जानकर हैरान हो जाता है कि जिसकी वह इतने दिनों से तलाश कर रहा था वह कोई और नहीं उसका सगा दोस्त ही है। भीम अपनी सारी सच्चाई राम को बता देता है और वहां से अपने मिशन पर चला जाता है। राम यह सुनकर काफी गुस्से में है कि उसका दोस्त ही उसका दुश्मन है। राम अब अपने दोस्त और दोस्ती को याद करते हुए कशमकश में फंस जाता है कि अब वह क्या करे। आज की रात स्कॉट की हवेली पर बहुत बड़ी पार्टी है जहां उसके सभी दोस्त और व्यापारी मित्र आए हुए हैं। भीम और उसके साथी एस्कॉट की हवेली के बाहर एक ट्रक लेकर खड़े हैं जिससे वह स्कॉट की हवेली पर हमला करने वाले हैं। भीम के साथी हवेली का दरवाजा तोड़ते हुए हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। ट्रक में भीम ने बहुत से जंगली जानवरों को पकड़ कर रखा होता है जिन्हें भीम हवेली में छोड़ देता है। सभी जंगली जानवर अंग्रेजों और उनके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। जेनी भीम के पास जाकर उससे बात करने लगती है पर भीम जेनी को गाड़ी में सुरक्षित बैठा देता है। भीम मल्ली को ढूंढने लगता है परंतु स्कॉट की पत्नी मल्ली को हवेली के अंदर ले जाती है। फिर अगले सीन में राम की एंट्री होती है जो एक घोड़ा गाड़ी में आग जलाकर वहां आता है ताकि जंगली जानवर आग को देखकर वहां से भाग जाए। राम अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर वहां आता है ताकि भीम उसकी हकीकत जान सके। राम को पुलिस की वर्दी में देख भीम समझ जाता है कि वह उसे वहां पकड़ने आया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में राम भीम को गिरफ्तार करने लगता है। भीम राम को समझाने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वह तो एक छोटी सी बच्ची को बचाने यहाँ आया है। पर राम उसकी नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करने लगता है। फिर राम और भीम में लड़ाई होने लगती है और फिल्म में राम और भीम का एक शानदार फाइटिंग सीन आता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक अपनी बहन जैसी बच्ची के लिए तो एक ब्रिटिश सरकार की तरफ से। फाइटिंग में भीम का पलड़ा भारी रहता है और वह राम को मारने ही वाला होता है कि इतने में अंग्रेज मल्ली को जान से मारने की धमकी देकर भीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। भीम को पकड़वाने के लिए राम का प्रमोशन कर उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है और राम की नियुक्ति अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम में कर दी जाती है जहां अंग्रेजों के सारे हथियार रखे जाते हैं। राम हथियार को हाथ में पकड़कर अपने बचपन की बातों को याद करने लगता है कि कैसे अंग्रेजों ने उसके परिवार और उसके गांव वालों को बेरहमी से मार दिया। इस तरह फिल्म का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आगे के पार्ट आपको हमारे YouTube चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर मिल जाएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि RRR जैसी सुपरहिट फिल्म आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख सके।